अब एक तरफ वो डेलीगेशंस हैं जो अलग अलग देशों को विजिट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कल पाकिस्तान से लगते जो भारत के राज्य हैं उनमें कई जगहों पर मॉक ड्रिल होना है। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि ये मॉक ड्रिल आखिर क्यों? क्योंकि अव्वल तो ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया जा चुका है, दूसरी बात यह रही कि पाकिस्तान में इतनी ताकत है नहीं कि वो भारत पर इस तरह की कोई कार्रवाई करे। लेकिन क्यों ये मॉक ड्रिल, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। इस मामले में ताजा खबर यह आ रही है कि पंजाब में 3 जून को मॉक ड्रिल आयोजित होगी। पहले मॉक ड्रिल वाले राज्यों में पंजाब का भी नाम था, लेकिन बाद में वहां 3 जून को मॉक ड्रिल की तारीख सामने आई है। आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयर बेस को तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान को खबरदार करने के बाद मोदी सरकार की तरफ से एक बार फिर मॉक ड्रिल करवाने का ऐलान किया गया। सवाल यह है कि 22 दिन बाद देश के कई राज्यों में इसी तरह मॉक ड्रिल क्यों होने जा रही है। 7 मई को देश के 244 जिलों को युद्ध की परिस्थिति में आपातकाल के लिए तैयार किया गया। तब से मॉक ड्रिल में नागरिकों को हमले से खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। अब ऐसा दोबारा होने जा रहा है, लेकिन सवाल है क्यों, जबकि भारत ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल स्थगित कर चुका है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। सवाल यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है तो फिर पाकिस्तान से सटे राज्यों में गुरुवार शाम को मॉक ड्रिल क्यों होगी? इनमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे इन राज्यों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। पिछली बार 1971 के युद्ध के बाद 7 मई को मॉक ड्रिल हुई थी। बड़ी बात यह कि जिस दिन मॉक ड्रिल होनी थी उसी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके से लेकर पाकिस्तान के पंजाब तक में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों पर वार किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी खींच मिटाने के लिए हमला किया, जिसका भारत ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर फिर घर में घुसकर वार किया था। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। सवाल है क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई नई साजिश रची जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान की सेना को ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन में बहुत भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी सेना के मुरीद और नूर खान एयरबेस पर हुए हमले की नई तस्वीरों ने दुनिया को भारत की ताकत से एक बार फिर खबरदार कर दिया है। इस नई सैटेलाइट तस्वीर में मुरीद एयरबेस के अंडरग्राउंड परिसर के पास एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। इस नई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज से पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर भारत के सटीक हमले का खुलासा हुआ। इसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की अंडरग्राउंड फैसिलिटी से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर 3 मीटर चौड़ा गड्ढा दिखाई देता है। साथ ही यूएवी हैंगर के बगल में एक इमारत की छत पर नुकसान नजर आता है। दरअसल पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुरीद एयरबेस भारत की सीमा से करीब के इलाके में पाकिस्तान का अहम ठिकाना है। इसी एयरबेस से फाइटर जेट और ड्रोन्स बड़े पैमाने पर ऑपरेट होते हैं। कहते हैं कि इस एयरबेस पर शाहपर 1, शाहपर 2, बुराक, फाल्को, बेरा कतार, TBS 2S, बेरा कतार, अकिंसी, CH-4 और विंग लूंग 2 जैसे पाकिस्तानी ड्रोन्स रखे जाते हैं, जो LOC से केवल 150 किलोमीटर दूर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस में से एक नूर खान, जो पाकिस्तान के पंजाब में है, 10 मई की इमेज से पता चलता है कि यहाँ 2 ट्रेलर ट्रक, जिन्हें
कमांड और कंट्रोल यूनिट माना जा रहा है वो तबाह किया जा चुका है। 17 मई को इस स्ट्राइक साइट के आसपास के इलाके को खाली कराया गया और अर्थ मूविंग मशीनें वहां काम करती देखी गईं। इस बेस पर भी बेस C-130 हरक्यूलिस, साप 2000, IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर और VIP को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विमान रखे जाते हैं। मंगलवार को ही BSF ने दिखाया था कि फॉरवर्ड पोस्ट पर कैसे पाकिस्तानी ठिकाने ध्वस्त किए गए। BSF ने यह भी बताया कि POK में ध्वस्त आतंकी ठिकानों की तरफ आतंकवादियों ने लौटना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की लगातार कोशिश हो रही है। कुल कितनी पाकिस्तान की चौकियां हैं जिनको हमने ध्वस्त किया है और साथ ही में कितने जो आतंकी टेरर लॉन्च पैड से उनको ध्वस्त किया गया है और कितने आतंकियों को हमने मार गिराया है ऑपरेशन सिंदूर में BSF के द्वारा? देखिए, BSF के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस पार जम्मू में कम से कम 3 टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ साथ 70 से ऊपर पाकिस्तानी पोस्टों पे हमने कारगर फायर डाला है और बहुत सारे जो वीडियोस हमने सर्वेलेंस इक्विपमेंट के माध्यम से देखे हैं उसमें यह जाहिर हो रहा है कि ये फायर इफेक्टिव रहा है और पाकिस्तानी एसेट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से चीन और तुर्की से हथियार भी खरीदे जा रहे हैं जिसे उसकी तरफ से जंग की तैयारियों का हिस्सा बताया जा रहा है। सवाल है क्या पाकिस्तान से रची जा रही साजिशों का जवाब देने के लिए ही मॉक ड्रिल से भारत ये संदेश दे रहा है कि अगर अब की बार कोई गड़बड़ की तो भारत हमेशा की तरह तैयार है। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वैसे तो पाकिस्तान की हिम्मत भारत से दोबारा लड़ने की बची नहीं है, लेकिन जिस बेशर्मी से पाकिस्तान की सेना अपनी हार को जीत बताती आ रही है उसे देखते हुए जरूरी है कि पाकिस्तान से सतर्क रहा जाए, खासकर पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में जहां पर एक बार फिर मॉक ड्रिल अब गुरुवार शाम को होने जा रही है। मॉक ड्रिल एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें यह देखा जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। इसी तरह ब्लैकआउट एक्सरसाइज में एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर दी जाती हैं, जिसका मकसद यह दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अब कल शाम को पाकिस्तान से लगे 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। अहम कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाया जाएगा। लोगों से जगह खाली करवाई जाएगी और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचने की ट्रेनिंग दी जाएगी।